जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है पेपर मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर, आइए देखते हैं दोस्तों। देखो बच्चों, पूर्णांक जो रहेगा आपका 70 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। 1 से 8 तक वो विकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में देना है। उसके बाद में 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23-24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न संख्या 25-26 मानचित्र कार्य संबंधित है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने जो है अंकित है, और उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों को पुष्टि कीजिए। सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो एक नंबर का रहेगा। जैसे मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। अब देखो, 1 नंबरी प्रश्न है, मानव भूगोल की निम्न में कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो बच्चों प्रकृति नवनिश्चयवाद, पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद, पर्यावरणीय यहाँ होना चाहिए, पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद। कह रहा है मानव भूगोल की निम्न में कौन संकल्पना प्रकृति सर्वोच्चता विश्वास करती है, तो नवनिश्चयवाद, पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद। ठीक है भैया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। इसमें पूछ रहा है निम्न में कौन सा एक जो है तृतीय क्रियाकलाप है। खेती, बुनाई, व्यापार, आखेट। तो 2 का सही जवाब जो है गा हो जाएगा व्यापार। व्यापार क्या है, एक तृतीय क्रियाकलाप है। भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया। भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को जो है किसने विकसित किया। फ्रांसवासियों ने, स्पेन वासियों ने, ब्रिटेन वासियों ने, अमेरिका वासियों ने। तो 3 के सही जवाब जो गा हो जाएगा ब्रिटेन वासियों ने। सही जवाब जो है गा हो जाएगा, किसने, ब्रिटेन वासियों ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है। चाय, रबड़, मक्का, कहवा। 4 का सही जवाब बच्चों है क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक जो है बागाती फसल नहीं है पूछ रहा है। तो मक्का ये बागाती फसल नहीं है, रबड़ बागाती फसल है, चाय भी बागाती फसल है, कहवा भी बागाती फसल है, लेकिन मक्का जो है बागाती फसल नहीं है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या पूछ रहा है बच्चों। तो जो देखो, जो जनगणना कार्यक्रम होता है बच्चों 10 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, 10 वर्षों बाद जो है जनगणना होती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है, इसमें आपको बताना है। तो 5 का सही जवाब दोस्तों जो घा हो जाएगा 121 करोड़ थी, लेकिन अब जो है बच्चों जो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब भारत जो है जनसंख्या के मामले में विश्व में पहला स्थान हो गया है। पहला चीन था पहले, लेकिन अब चीन को पीछे छोड़कर भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। कोच्चिपत्तन स्थित है कोच्चिपत्तन स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, गोवा में। तो 6 का सही जवाब जो है घा हो जाएगा, केरल में स्थित है कोच्चिपत्तन। निम्नलिखित में से कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध। आपको बच्चों बताना है। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा है सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, बौद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई जो है खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, इसमें मुस्लिम जो है दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। पहला जो है हिंदू है, उसके बाद तीसरा जो है बौद्ध है। बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, तो 8 का सही जवाब गा हो जाएगा दोस्तों, खनिज तेल। बॉम्बे हाई खनिज तेल के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अगर अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो 2-2 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों, मानव भूगोल के किन्हीं 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल के किन्हीं 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, ऐसे कॉपी में हम लोग लिखेंगे। तो मानव भूगोल के बच्चों 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखित है। नंबर 1 है फ्रेडरिक राइटजेल, दूसरे हैं जो है ग्रिफिथ टेलर। फ्रेडरिक राइटजेल और दूसरे हैं ग्रिफिथ टेलर। ठीक है भैया। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे, ये भी 2 नंबर है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 10 का उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। देखो, जनसंख्या नियंत्रण 2 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 परिवार नियोजन संबंधी प्रचार। आप लोग जानते हो बहुत कठिन नहीं है, छोटा छोटे क्वेश्चन है। दूसरा है बच्चों गर्भ निरोधक की सहज उपलब्धता।
पहला है परिवार नियोजन संबंधी प्रचार, दूसरा जो है गर्भ निरोधक की सहज उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 11 का उत्तर देखेंगे हम लोग। ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखो, ट्रक चलाने वाली ट्रक नहीं है, यहाँ कृषि पूछ रहा है, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 11, ट्रक कृषि। ट्रक कृषि बच्चों एक विशिष्ट जो है विशिष्ट यानी विशेष प्रकार की कृषि है। ट्रक कृषि एक विशिष्ट यानी विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें जो है साग सब्जियों की जो है कृषि की जाती है, जिसमें जो है साग सब्जियों की जो है कृषि की जाती है। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन है कि दो चतुर्थ सेवाओं के जो है नाम लिखिए। दो चतुर्थ सेवाओं के नाम लिखिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। दो चतुर्थ सेवाओं के जो है नाम लिखिए। आइए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, दो चतुर्थ सेवाओं के नाम लिखे थे। पहला है अध्यापन, दूसरा है वकालत, उसके बाद अनुसंधान वगैरह, चिकित्सालय वगैरह, ये सब जो है चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न उत्तर 12 का उत्तर देखेंगे। अध्यापन, वकालत, दो चतुर्थ सेवाओं के नाम हो गए, अध्यापन और वकालत। अगला क्वेश्चन है भारत किन्हीं दो सिंचाई साधनों के उल्लेख कीजिए। भारत के किन्हीं दो सिंचाई साधनों के जो है उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। पूछ रहा है बच्चों, भारत के किन्हीं दो सिंचाई के साधनों का उल्लेख कीजिए। तो दो सिंचाई साधन आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सरला है। जैसे नहर हो गया, नदी हो गया, उसके ट्यूबवेल हो गया, ये सब सिंचाई के बच्चों से साधन है। भारत किन्हीं दो सिंचाई के साधनों के नाम लिखिए। तो आप नहर लिख सकते हैं, पर दूसरा ट्यूबवेल लिख सकते हैं, नदी लिख सकते हैं। ये सब जो है भारत के सिंचाई के साधन है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तन और पोताश्रय में अंतर बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 14 देखेंगे। पत्तन और पोताश्रय बच्चों क्या अंतर है। प्रश्न उत्तर नंबर 14 का उत्तर हम लोग देखेंगे। पत्तन और पोताश्रय। देखो, पत्तन जो है सामान व यात्रियों को चढ़ाने उतारने का जो है स्थान होता है। पत्तन जो है सामान व यात्रियों को चढ़ाने उतारने के बच्चों स्थान होता है, जबकि पोताश्रय से जलयानों की जो है मरम्मत, ईंधन, गोदाम, उसके बाद माल वितरण आदि की जो है व्यवस्था होती है। ठीक है। देखो बच्चों, पत्तन सामान व यात्रियों को चढ़ाने उतारने का जो है स्थान होता है, जबकि पोताश्रय से जलयानों की मरम्मत, ईंधन, गोदाम, माल वितरण आदि की जो है व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न उत्तर नंबर अगला देखेंगे हम लोग 15 देखेंगे। 14 हो गया, 15 देखेंगे। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के जो है क्या प्रभाव पड़ते हैं। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे बच्चों। देखो, वायु प्रदूषण से श्वसन संक्रमण, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के जो है कैंसर का जो है खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण से श्वसन संक्रमण, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के जो है कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 16 देखेंगे। भरमौर जनजाति क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। चलिए देखो बच्चों, भरमौर, इसे उत्तर लिखेंगे बढ़िया से, दोनों तरफ से पटरी वगैरह लेके बच्चों आपके पास काली स्केच जो है, नीली पेन, उसके बाद पटरी होना चाहिए, दोनों पर बढ़िया सजा के जो है आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। देखो, भरमौर जनजाति क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम ITDP से सबसे अधिक विकास बच्चों विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, परिवहन एवं संचार तथा विद्युत के क्षेत्र में हुआ है। विद्युत के क्षेत्र में हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे कार्यक्रम के फलस्वरूप जो है यहाँ साक्षरता दर में सुधार हुआ है तथा जो है लिंगानुपात में सुधार तथा बाल विवाह की दर में जो है कमी जो है दर्ज की गई है। ठीक है भैया। तो आपको इसे लिखना है जो है। ये लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 4 अंकों को रहेंगे। मानव के जो है प्रकृतिकरण की जो है व्याख्या कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों। उसके बाद चलवासी प्रचलन एवं वाणिज्यिक प्रचलन में भेद कीजिए, ये भी 4 नंबर का है। स्थानांतरण झूमी कृषि से आप क्या समझते हैं, इस कृषि की विशेषताओं का जो है उल्लेख कीजिए। सतत पोषणी विकास की संकल्पना को जो है परिभाषित कीजिए। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो है वर्णन कीजिए। भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। बच्चों, जल प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आप लोग देख रहे हो। गंदी नदियों वगैरह में जो है सीवर का पानी जो है छोड़ा जा रहा है, नाले वगैरह का गंदी। तो बच्चों, ये सब चीज़ को रोका नहीं जाएगा तो जल प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है। तो आप इसको अपने मन से भी बना के जो है लिख सकते हैं सब चीज़ों को। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो 6 अंकों का रहेगा। मानव भूगोल
अन्य सामाजिक विज्ञानों किस प्रकार संबंधित है, 6 नंबर का, अथवा जहाँ रहेगा 2 में से एक करना है। जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की जो है विवेचना कीजिए। 24 नंबर है संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षक उपाय लिखिए, अथवा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाए। उसके बाद में है भारत के दिए गए मानचित्र निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा समझाएं और उसमें उनके नाम भी जो है लिखिए। जैसे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, जैसे केरल है। भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, यमुना नदी किनारे बसा एक प्रमुख महानगर। उसके बाद 26 नंबर में विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उसके नाम जो है लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है। विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, जापान की राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका के एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है महाद्वीप। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही जो है पेपर आपको जो है पूछा जाएगा बोर्ड में।